हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम। उसमें हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस और हमारा इस सेम का लास्ट चैप्टर नंबर 7 आई लव गुजरात। ठीक है, हम जहाँ पे रहते हैं उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं उसमें रीड में। इट इज़ फ्लेमिंगो, एवरी ईयर इट migrates to Gujarat. Flamingo is a state bird of Gujarat. Flamingo is a bird which comes from foreign countries. Along with flamingos, other birds also come. Birds coming from foreign countries are known as migratory birds. तो क्या होता है कि जो हमें ये पिक्चर दिया गया है ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्लेमिंगो। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं फ्लेमिंगो। ठीक है, ये जो बर्ड है ना उसको हम फ्लेमिंगो कहते हैं। और हर साल फ्लेमिंगो है वो गुजरात में माइग्रेटर की तरह आते हैं। ठीक है, और फ्लेमिंगो है वो गुजरात का स्टेट बर्ड है। ठीक है, जिस तरह से हमारा नेशनल बर्ड है वो पिकॉक है, उस तरह से गुजरात का कोई स्टेट बर्ड पूछे तो वो है फ्लेमिंगो। ठीक है, वो हर साल है वो फॉरेन कंट्री से हमारे गुजरात में आते हैं। सिर्फ फ्लेमिंगो ही नहीं, दूसरे कई और भी बर्ड है वो भी हमारे गुजरात में ऐसे ही आते हैं। ठीक है, और जो भी बर्ड है वो फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री में आते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, क्या कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। चलो देखते हैं। इट सीम्स गुजरात हैज़ कम दिस टाइम, आई हैव टू सी एंटायर गुजरात। ठीक है, अब जो माइग्रेटर है बर्ड वो कहते हैं कि हाँ फाइनली मैं गुजरात में आ चुका हूँ, तो इस टाइम मैं पूरा गुजरात देख के ही जाऊँगा। चलो देखते हैं। चिंकारा, कम ब्रदर फ्लेमिंगो, यू आर वेलकम इन गुजरात, आई विल शो यू द डेजर्ट ऑफ कच्छ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चिंकारा है। ठीक है, ये एक चिंकारा है जो एक डियर जैसा ही होता है। ठीक है, डियर यानी हरण, उसी की तरह होता है। तो क्या होता है कि चिंकारा है वो फ्लेमिंगो से कहता है कि आओ भाई फ्लेमिंगो भाई आओ, गुजरात में तुम्हारा स्वागत है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें कच्छ के डेजर्ट को बताता हूँ। ठीक है, गुजरात में कच्छ का डेजर्ट भी आया हुआ है ना, तो चलो देखते क्या होता है आगे। फ्लेमिंगो, हियर कम मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज प्रोड्यूस, इजंट इट। ठीक है, फ्लेमिंगो पूछता है कि हाँ यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा नमक ही पकता होगा ना, सही हूँ ना मैं? Yes, more than half of the total production of the salt of our country is produced in small desert of Kutch. In addition to that, the Kandala harbors located in the Bay of Kutch is the second largest harbors of the country. International trade is promoted here. अब क्या होता है कि कहते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे देश का टोटल जितना भी प्रोडक्शन होता है ना सोल्ट का, उसका तो हाफ तो हम सिर्फ छोटे से डेजर्ट में ही प्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि सिर्फ कच्छ में नमक ही नहीं आया हुआ है, उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ कंडला जो पोर्ट है, ठीक है, हार्बर्स यानी पोर्ट बंदर है। ठीक है, जहाँ से हम क्या करते हैं, जो दूसरी कंट्री से गुड्स आते हैं ना, ठीक है, वो वहीं पे हम एक्सपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, वहीं पे रखते हैं और हमारी कंट्री का जितना भी सामान है वो दूसरे कंट्री में भेजने के लिए वहीं से हम भेजते हैं। तो जो कंडला बंदर है, ठीक है, वो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा बंदर है। ठीक है, उसमें दूसरा नंबर उसका आता है और यहीं से इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है, उसका भी प्रमोशन होता है। ठीक है, उसको भी हम बढ़ावा देते हैं। चलो देखते हैं फ्लेमिंगो। Fine. Today you have introduced me Kutch to me. I have to see entire Gujarat. I will leave now. Bye bye. ठीक है, अब क्या होता है कि फ्लेमिंगो है वो बोलता है कि तुमने तो मुझे कच्छ का सफ़र करवा दिया, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे दूसरे गुजरात के पार्ट भी देखने हैं, तो चलो मैं जाता हूँ, बाय बाय। अब कुछ यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया है, तो चलो देखते हैं। ग्रास ग्रोविंग इन द बनी रीजन ऑफ कच्छ इज़ द टॉलेस्ट ग्रास इन एशिया। ठीक है, कच्छ है, ठीक है, कच्छ उसमें एक बनी एरिया आया हुआ है, कच्छ और बनासकांठा के बीच में। ठीक है, तो उस एरिया में जो ग्रास होता है ना, ठीक है, ग्रास का मतलब घास, तो जो घास होता है वहाँ पे वो सबसे बढ़िया घास होता है। ठीक है,
एशिया है, पूरा हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, उसमें सबसे लंबा ग्रास है वो वहीं पे ग्रो होता है। चलो आगे देखते हैं। थिंक एंड से विच अदर बर्ड केम टू योर विलेज फ्रॉम द अदर प्लेस। ठीक है, अब क्या होता है कि कौन से दूसरे भी ऐसे बर्ड्स है जो अदर प्लेसेस से हमारे गांव में आते हैं। तो जैसे हम देखते हैं ना, ठीक है, लाखोटा लेक के पास कई सारे ऐसे बर्ड्स आए हुए हैं विंटर की सीजन में। ठीक है, तो आप जितनों के नाम जानते हो वो लिख सकते हो। चलो देखते हैं दूसरा, वाई डू बर्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्री माइग्रेट टू अवर स्टेट। ठीक है, फॉरेन कंट्री से हमारे स्टेट में वो क्यों आते हैं? क्योंकि देखो वहाँ पे सीजन क्या होती है कि पहले विंटर सीजन होती है। ठीक है, तो धीरे धीरे उस स्टेट उस कंट्री में क्या होगा कि सीजन चेंज होगी, वहाँ पे समर आएगा, वहाँ पे मानसून आएगा। तो वो क्या करेंगे कि जब वहाँ पे समर आता है ना तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उस बर्ड को एटमोसफियर है समर का वो पसंद नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि वो वहाँ से निकल के हमारे यहाँ आता है। तब क्या होता है कि हमारे कंट्री में भी जो विंटर है वो शुरू हुआ होता है। इसीलिए दोनों जो प्लेसेस है, ठीक है, वहाँ पे विंटर सीजन का वो बेनिफिट लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। आगे देखते हैं। नाउ फ्लेमिंगो हैज रीच टू पिरोटन आइलैंड ऑफ जामनगर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन बे ऑफ कच्छ। ठीक है, अब क्या है कि अब जो फ्लेमिंगो है वो जामनगर के पिरोटन जो आइलैंड है ना वो वहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, वो भी बे ऑफ कच्छ में ही आया हुआ है। ठीक है, बे ऑफ कच्छ का मतलब होता है कच्छ की खाड़ी। ठीक है, अब देखते हैं फ्लेमिंगो। यस डॉल्फिन वी आर द बर्ड फ्रॉम द कोल्ड रीजन बट ड्यूरिंग विंटर वी केम टू गुजरात। Abadasa of a Kutch means large town of a flamingo. This time we thought of visiting Gujarat, hence we came here. अब क्या होता है कि फ्लेमिंगो कहते हैं कि हाँ वो सच बात है कि कच्छ में जो अबडासा नाम का टाउन आया हुआ है ना, शहर आया हुआ है वहाँ का, वहाँ वो पूरा का पूरा जो टाउन है वो फ्लेमिंगो बर्ड से ही जाना जाता है, क्योंकि अबडासा में सबसे ज़्यादा फ्लेमिंगो मिले जाते हैं। तो फ्लेमिंगो डॉल्फिन से कहता है कि इस बार हम जब आए हैं तो पूरा गुजरात की शेयर करके ही जाएंगे। तो डॉल्फिन कहती है कि कम विथ मी एंड सी हियर आर द कोरल रिफ्स, देयर आर स्टारफिश, जेलीफिश एंड डॉल्फिन फिश लाइक मी, इवन सी cucumber, tortoise and octopus are also here. अब क्या कहते हैं कि डॉल्फिन कहते हैं कि हाँ तुम सही बात हो। तो चलो हम देखते हैं कि कोरल रिफ्स क्या है। ठीक है, तो उसमें पूरी की पूरी जो समुद्र की चीज़ें वो बताते हैं कि यहाँ पे स्टारफिश है, जेलीफिश है, डॉल्फिश है। ठीक है, मतलब कि डॉल्फिन है वो भी आई हुई है, साथ साथ टोर्टोइज है, ऑक्टोपस है वो है, और उसके साथ साथ है वो कुम्बर भी आई हुई हैं। जब आपने पिरोटन टापू का जो टूर की थी, ठीक है, पिछले साल, तो उसमें आपने ये सब कुछ देखा ही है। चलो देखते हैं आगे। थिंग्स एंड से विच एक्वेंटिक एनिमल अराउंड यू आर सी थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, आपके आसपास कौन से ऐसे एक्वेंटिक एनिमल है जो आपने देखे होंगे पूरे साल में, तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने एक्वेंटिक एनिमल के बारे में पढ़ लिया है। दूसरा, विच एनिमल आर सीन ड्यूरिंग द मॉनसून। मॉनसून के टाइम में कौन से एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं? तो जनरली ज़्यादातर तो एक्वेंटिक एनिमल ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं, वेयर डू फ्रॉग्स गो आफ्टर मॉनसून। ठीक है, मॉनसून के बाद फ्रॉग है वो कहाँ पे चले जाते हैं। उसके बाद देखते हैं, व्हाट विल यू डू टू प्रोटेक्ट द एनिमल लिविंग इन वाटर। ठीक है, आप ऐसे एनिमल को कैसे प्रोटेक्ट करोगे कि जो वाटर के अंदर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक सेंटेंस दिया गया है, डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वेंटिक एनिमल ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, हमारी कंट्री का एक्वेंटिक एनिमल कोई पूछे तो वहाँ पे आएगा डॉल्फिन। जिस तरह से हमारा नेशनल बर्ड पिकॉक है, ठीक है, तो उसी तरह से एक्वेंटिक एनिमल है वो डॉल्फिन है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Lion. Welcome Flamingo. Flamingo, do you live here? Lion. Yes. We are found only in the Gir forest of Gujarat in entire Asia. Gir forest is the only sanctuary for the Asiatic lion in entire Asia. Flamingo. What is a sanctuary? Lion.
protected region where animals and bird can move freely without a fear and can be protected and breed is known as sanctuary. ठीक है, तो अब क्या होता है कि फ्लेमिंगो है वो आगे चलता है, तो फिर लायन से मिलता है, तो लायन कहता है कि फ्लेमिंगो तुम्हारा स्वागत है। फ्लेमिंगो कहता है कि तुम यहाँ पे रहते हो, तो लायन कहता है कि हाँ मैं गुजरात के गिर के फॉरेस्ट में रहता हूँ, ठीक है, और पूरे के पूरे एशिया में सिर्फ मैं यहीं पे पाया जाता हूँ। गिर फॉरेस्ट की जो सेंचुरी है ना वहीं पे वो देखने को मिलता है। तो फ्लेमिंगो कहता है कि ये सेंचुरी क्या है, तो लायन है वो कहता है कि कोई भी एनिमल है, ठीक है, और जो बर्ड है वो दोनों ही फ्रीली मूव कर सकते हैं, अपने आप अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ पे घूम सकते हैं, और वो भी बिना किसी के डर के, ठीक है, और वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट भी किया जाता है और उसको खाना भी खिलाया जाता है, ठीक है। ऐसे प्लेसेस को क्या कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं। लास्ट देखते हैं कुछ सेंटेंस में। देयर आर सेंचुरी इन गुजरात फॉर एनिमल लाइक बियर, वाइल्ड आस, ब्लैक बग एंड चिंकारा, ठीक है। गुजरात में सिर्फ लायन के लिए अकेले के लिए सेंचुरी नहीं है, और भी सेंचुरी है, जैसे कि बियर के लिए सेंचुरी है, वाइल्ड आस के लिए सेंचुरी है, ठीक है। वाइल्ड आस का मतलब होता है जंगली गधा, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं ब्लैक बग के बारे में भी होती है और चिंकारे के बारे में भी होती है, ठीक है। ब्लैक बग का मतलब होता है काला हिरन, चिंकारा तो मैंने आपको दिखा दिया था। आगे देखते हैं थिंग्स एंड सेज में। इज देयर एनी सेंचुरी इन अवर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई सेंचुरी है तो वो आपको बताना है, ठीक है। विच एनिमल और बर्ड इज द इन सेंचुरी नो फॉर, ठीक है, और कौन से ऐसी बर्ड्स और जो एनिमल्स है वो सेंचुरी के लिए जाने चाहते हैं। जैसे कि हमने बात की कि जो गिर फॉरेस्ट की सेंचुरी है वो लायन के लिए होती है, फिर चेशोर बियर सेंचुरी है, ठीक है, वो किस लिए जानी जाती है, तो वो है वो बियर के लिए जानी जाती है। उसी तरह से और भी कोई सेंचुरी है तो हम बता सकते हैं। उसके बाद देखते हैं थर्ड वन, हैव यू एवर विजिट एनी सेंचुरी, ठीक है, क्या आपने कभी सेंचुरी से मुलाकात की है ऐसी, तो आपने की है तो यस लिखना है, नहीं की तो नो लिखना है। विच स्पेसिफिक एनिमल और बर्ड इज सीन योर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कौन से ऐसे स्पेसिफिक बर्ड है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। चलो देखते हैं आगे। फ्लेमिंगो गोज टू गिरनार, देयर आर अदर हिल्स ऑल्सो इन गुजरात other than Pavagadh in a Vindhyachal Hills range in Panchmahal. Arasur is in the Arvali range of the Banaskantha. Saputara in the Satpura range of the Dang district and Shatrunjay in Bhavnagar. There are many small large hills in the Gujarat. ठीक है, गुजरात में किस तरह की हिल्स आई है, तो देखो यहाँ पे दिखने को मिलता है कि गुजरात में एक तो जब फ्लेमिंगो गिरनार गया था, ठीक है, तो उसको पता चला कि जो पावागढ़ है, पावागढ़, ठीक है, वो विंध्याचल हिल में आई हुई है, ठीक है, पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में है, पावागढ़ का मंदिर भी है महाकाली का, ठीक है, वो भी हमने देखा है। फिर आरासुर की जो रेंज है, ठीक है, आरासुर रेंज वो अरवली रीजन में आया हुआ है। ठीक है, अरवली की रेंज में, और वो भी बनासकांठा में अभी सिचुएटेड है। फिर सापुतारा है, ठीक है, उसमें भी सातपुड़ा रेंज आई हुई है, डांग डिस्ट्रिक्ट में है, और शत्रुंजय है जो भावनगर में भी आया हुआ है। तो ऐसी कई सारी छोटी बड़ी हिल्स है वो वहाँ पे आई हुई है। मैंने यहाँ पे और भी कुछ लिख दिया है, चलो देख लेते हैं। हिल्स ऑफ नेम ऑफ हिल्स एंड नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जैसे कि गिरनार में जूनागढ़ है, ठीक है, गिरनार हिल्स है वो जूनागढ़ में आई हुई है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि पावागढ़ है, ठीक है, पावागढ़ है वो पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट में है। सापुतारा है वो डांग में आया हुआ है। फिर बर्डो डूंगर है वो पोरबंदर में आया हुआ है। कालो और भुजियो डूंगर है, ठीक है, वो भी कच्छ में आए हुए हैं। तो ये सारी हिल्स हैं। आगे देखते हैं, रीड। देयर इज अ बिग सेंटर ऑफ अ फिशरी इन वेरावल अलोंग द लॉन्ग कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात, ठीक है, वेरावल में अच्छी तरह से फिशिंग का काम किया जाता है, मछली पकड़ने का काम, क्योंकि वहाँ पे सबसे लंबा कोस्टल एरिया आया हुआ है, ठीक है, कोस्टल एरिया मतलब समुद्र का रास्ता सबसे ज्यादा वहाँ पे मिलता है। फ्लोरिशिंग इज अ ह्यूज बिजनेस ऑफ ब्रिक्ड शिप थिवरिंग इन अलग पोर्ट इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब क्या है कि भावनगर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहाँ पे अलंग नाम का जो पोर्ट है
वहां पे क्या होता है कि बड़े पैमानों पर क्या होता है कि सीप है उसको तोड़ा जाता है, ठीक है। जो सीप खराब हो चुकी है ना उसको तोड़ने का काम क्या है वहां पे होता है, अलग भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। बेम्बू, सादड़, हदरवो, सीसम एंड तिमरो ट्रीज ग्रो इन द फॉरेस्ट ऑफ डांग, ठीक है। डांग में इतने सारे जो फॉरेस्ट है वो मिलते हैं। बिल्डिंग वुड ऑफ टीक इज प्रोड्यूस इन द ह्यूज क्वांटिटी, ठीक है। अब क्या होता है कि बिल्डिंग, जो बिल्डिंग बनाने के लिए जितनी भी लकड़ियां चाहिए ना, ठीक है, वो वहीं से मिलती है। एक नाम के वृक्ष है, ठीक है, उसके ट्री से ही हमें मिलता है। चलो आगे देखते हैं। एंटायर डांग डिस्ट्रिक्ट मोस्टली इज द फॉरेस्ट रीजन, ठीक है। पूरा का पूरा जो डांग का जो एरिया है, ठीक है, वो फॉरेस्ट से ढका हुआ है। ब्यूटीफुल बॉटनिकल गार्डन ऑफ अ वधई एंड गिरा फॉल आर ऑल्सो देयर, ठीक है। जो बॉटनिकली गार्डन आया है, मतलब कि ऐसा गार्डन है जहाँ पे आपको कई सारे पेड़ पौधे मिल जाएंगे, वो भी डांग के वधई और गिरा में आए हुए हैं। चलो देखते हैं। सापुतारा ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट इज द ओनली हिल स्टेशन ऑफ गुजरात, ठीक है। सापुतारा ऑफ डांग है, ठीक है। सापुतारा एक पर्वत श्रेणी है, वहां पे एक ही मात्र हिल स्टेशन आया हुआ है पूरे के पूरे गुजरात में, ठीक है। हिल स्टेशन का मतलब कि पहाड़ी पे आप घूम सकते हो, ऐसी जगह। चलो देखते हैं आगे। गुजरात इज द रीजन ऑफ मेनी रिवर्स। नर्मदा इज द बिगेस्ट रिवर, साबरमती, तापी, महिसागर आर ऑल्सो बिग रिवर इन गुजरात, ठीक है। गुजरात है वो पूरा का पूरा नदियों का एरिया दिखाई देता है, उसमें नर्मदा सबसे बड़ी रिवर है, उसके साथ साथ साबरमती है, तापी है, महिसागर, ऐसी कई सारी रिवर्स भी आई हुई है। Sardar Sarovar Dam is built on Narmada River. By this irrigation scheme, water is supplied to many regions of Gujarat. Water is supplied up to Kutch. This dam is also used to generate electricity. अब क्या किया आप, जब पिछले दो साल से, ठीक है, और उससे भी पहले आप सरदार सरोवर डैम को ही मुलाकात के लिए गए थे, ठीक है, नर्मदा रिवर के पास, तो वो आपने देखा होगा कि वो किस तरह से सिंचाई के काम में यूज होता है, ठीक है। और पूरे के पूरे कच्छ रीजन है उसको भी पीने का पानी वहाँ पे सप्लाई होता है, और उसी डैम से हम इलेक्ट्रिसिटी है वो भी जनरेट करते हैं। चलो देखते हैं आगे थिंग्स और सेज में क्या है। डैम एंड ब्रिज बोथ आर कंस्ट्रक्ट ऑन रिवर, ठीक है। हम डैम भी बना सकते हैं और ब्रिज भी बना सकते हैं। चलो मैं बात कर देता हूँ पहले कि ये मान लो कि ये हमारी रिवर है, तो डैम क्या होता है और ब्रिज क्या होता है, ठीक है। डैम क्या होता है कि जब हम रिवर के ऊपर डैम बांधते हैं ना, तो उसी की मदद से हम क्या करते हैं कि जो ये रिवर का पानी है, ठीक है, उसको दूसरी हर जगह है वो पहुंचा सकते हैं, उसको डैम कहते हैं। अब ब्रिज कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये हमारी रिवर है, ठीक है, तो हमें इस प्लेस से यहाँ से हमें यहाँ पे आना है, तो हमें एक बड़ा सा रास्ता बनाया गया उसके ऊपर, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ब्रिज। ओके, तो ये डिफरेंस है डैम और ब्रिज में, ठीक है, कि डैम का यूज कहाँ पे होता है, पानी सप्लाई के लिए, जबकि ब्रिज का यूज कहाँ पे होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से रिवर्स, ठीक है, पहले आई हुए कुछ क्वेश्चन का आंसर देने, तो हम यहाँ पे बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। तो रिवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो बनासकांठा में बनास रिवर है, आर्यूनी रिवर है और सीपूबी रिवर आई हुई है, ठीक है। वहाँ पे बिगेस्ट रिवर कौन सी है बनासकांठा में, तो बनासकांठा में सबसे बिगेस्ट रिवर है बनास, ठीक है। डैम से वो कौन से लोकेट होते हैं, तो बनासकांठा में बनास डैम है, दांतीवाड़ा डैम है, ठीक है, दो ही डैम आए हुए हैं। चलो आगे देखते हैं। Flamingo flew from Narmada River and reached the Gandhinagar, capital of Gujarat, visiting Amul Dairy of Anand and कडाना डैम ऑफ महिसागर, ठीक है। अब क्या होता है कि फ्लेमिंगो है वो नर्मदा रिवर से मूव होके गांधीनगर आता है। गांधीनगर है वो गुजरात का कैपिटल है, और वहाँ पे वो देखता है कि अमूल जो डेयरी आई हुई है ना आनंद में, वो वहाँ पे पहुँचता है, ठीक है, और वो कंडाना जो महिसागर में उस डैम को भी देख लेता है। चलो आगे देखते हैं। Gandhinagar is the city of Gujarat, possessing a highest number of trees. The flamingo is also visit the Indora Park and Mahatma Mandir. From there, it went Ahmedabad, situated on the bank of the Sabarmati River. ठीक है। अब क्या होता है कि गांधीनगर है वो गुजरात में सबसे ज़्यादा ट्रीज है, वो क्या होता है कि वो प्रोसेस करते हैं, मतलब कि अभी भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रीज लगाए गए हैं गांधीनगर में। और वहाँ पे फ्लेमिंगो है वो इंदौरा पार्क्स पे भी मिलता है, और महात्मा गांधी जी का जो मंदिर है महात्मा मंदिर, उसका भी वो विजिटिंग करता है। साथ साथ वो अहमदाबाद से मिलने के लिए भी जाता है, ठीक है। अहमदाबाद है वो साबरमती रिवर के किनारे आया हुआ है। चलो आगे देखते हैं।
दिस इज गांधीनगर गांधी आश्रम। जय हो गांधी बापू। वाओ, कांकरिया लेक इज ऑल्सो लुक वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, वो गांधी आश्रम है उसकी भी मुलाकात लेता है और वो बोलता है कि गांधी बापू की जय हो। साथ साथ अहमदाबाद में आया हुआ कांकरिया जो लेक है उसको भी वो मुलाकात करता है। आगे देखते हैं। नल सरोवर इज अ बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड बिटवीन द अहमदाबाद एंड द सुरेंद्र नगर ऑन द onset of a winter different type of the foreign birds are seen here। अब क्या होता है कि नल सरोवर भी आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे सुरेंद्र नगर और अहमदाबाद आया हुआ है। ठीक है, और नल सरोवर है वो यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, अहमदाबाद और सुरेंद्र नगर के बीच में नल सरोवर आया हुआ है और यहाँ पे कई सारे माइग्रेटर्स बर्ड आते हुए हैं। ठीक है, आई एंजॉय इन गुजरात, एंजॉय अ लॉट, आई लव गुजरात। ठीक है, तो फ्लेमिंगो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे बहुत ही एंजॉयमेंट मिला है। ठीक है, और मैं गुजरात से बहुत प्रेम भी करता हूँ। अब आपको क्या करना है कि आपको गुजरात में फ्लेमिंगो कहाँ कहाँ पे घूमा था वो पूरी की पूरी बात करनी है। ठीक है, जैसे कि पहले कच्छ में गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वो मोरबी के रास्ते जामनगर, ठीक है, यहाँ पे आया था ना बे ऑफ पीरोटन टापू के पास। फिर क्या हुआ कि फिर वो जूनागढ़ में गया था। ठीक है, गिर सोमनाथ एशियाटिक लायन देखने के लिए। फिर भावनगर में भी गया था अलग बंदर देखने के लिए। ठीक है, और आगे बात करें तो उसी के रास्ते नर्मदा में भी गया था, आनंद में भी गया था अमूल डैडी को देखने। फिर क्या हुआ कि वो गांधीनगर के थ्रू लास्ट में अहमदाबाद पहुंच गया था। ठीक है, तो ये उसका एक रास्ता है। अब यहाँ पे एक पोएम भी दी गई है, चलो देख लेते हैं। गुजरात इज अवर्स, नाइदर माइंस नाइदर योर्स, नाइदर हीज नॉर हर्स, गुजरात बिलोंग टू अस, गुजरात इज अवर। ठीक है, गुजरात हमारा है। अब देखते हैं हाउ मच हैव यू लर्न टू। ठीक है, इससे पहले भी हमने देखा था राइट। ठीक है, आपको यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कुछ बताया था पहले जो हमने 3 चैप्टर किए थे। ठीक है, उसमें भी कुछ हमने राइट किया था, तो इस बार भी आपको राइट करना है। ठीक है, और इस बार आपको चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 इन चारों चैप्टर से लेके आपको क्या करना है, राइट भी करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, याद करके लिख लेना। चलो देखते हैं राइट दूसरा। व्हाट हैपन इफ। ठीक है, अगर ये होता तो क्या करते आप। वाटर इज एग्जॉटेड, मतलब कि वाटर है उसका मिस यूज होता तो आप क्या करते। दूसरा है ऑल ट्री गेट्स ड्राई। ठीक है, जो ट्री है वो ड्राई हो जाता, मतलब कि सूख जाते सारे के सारे ट्रीज, तो आप क्या करते। देयर इज नो गार्बेज एट ऑल। ठीक है, पूरी जगह पे गार्बेज है वो ना होता तो क्या करते। पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड इन पडल्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स है वो पडल्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है, तो आप क्या करते। योर फ्रेंड डजंट नॉट हेल्प यू। ठीक है, आपका जो फ्रेंड है वो आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे। तो ये सब कुछ है वो आप खुद से लिख सकते हो। चलो आगे देखते हैं एक्टिविटीज। टीचर विल बी ब्रिंग अ डिफरेंट सीड्स विल बी प्लेस्ड बिफोर द स्टूडेंट एंड स्टूडेंट विल क्लासीफाई द सेम इन मोनोकॉट और डायोकॉट। अब क्या करेंगे कि आपको कुछ सीड्स लेने और खुद को डिफाइड करना है कि कौन से सीड से वो मोनोकोट है और कौन से सीड से वो डायोकोट है। चलो आगे देखते हैं राइट में। हिस्टोरिकली प्लेसेस, होली पिलग्रिमेज प्लेसेस एंड टूरिस्ट प्लेस। ठीक है, आपको 3 प्लेस लिखने हैं। हिस्टोरिकली प्लेस लिखना है, होली प्लेसेस लिखना है, और जो टूरिस्ट प्लेसेस है वो भी आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको पिछले लेसन में मिल जाएंगे सब। What kind of business are developed in the place which are visited by the maximum number of people। ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स है वो इकट्ठा होते हैं, वहां पे आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो, वहीं आपके सारे बिजनेस के नाम लिखना है। राइट, आपको यहाँ पे एग्जांपल लिखने हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से, एक्वाटिक कौन से हैं। ठीक है, एयरबोरियल्स एनिमल कौन से और एम्फीबिएशंस कौन से। ठीक है, यहाँ पे एयरबोरियल्स एनिमल्स की जगह आप है वो अवियन बर्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, अवियन बर्ड। अवियन, ओके।
इसकी जगह पे। अब देखते हैं थिंग्स एंड से फ्रॉम हु डू यू टेक हेल्प। ठीक है, आपको किसकी हेल्प लेना ज्यादा पसंद है? देखते हैं व्हाट हैपन इफ द स्वीपर इज नॉट देयर। ठीक है, अगर स्वीपर है मतलब कि साफ सफाई का कर्मचारी है वो नहीं होता तो क्या होता है? चलो देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ हेल्प डू यू ऑफर इन हाउस वर्क। ठीक है, आप घर में कौन सी मदद के लिए तैयार रहते हो? whom डू यू हेल्प एट अ प्लेस अदर देन होम। ठीक है, ठीक है, आप घर के सिवा बाहर किसकी मदद के लिए और कौन सी ऐसी मदद के लिए तैयार रहते हो? हाउ डज पुलिस हेल्प टू अस। ठीक है, पुलिस वो हमारी मदद किस तरह से करती है? आगे देखते हैं राइट में। हाउ कैन गार्बेज बी क्लीन्ड इन योर सराउंडिंग। ठीक है, आप अपने आसपास गार्बेज को किस तरह से क्लीन करोगे? अब बात करते हैं कारपेंटर, स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, डॉक्टर और पोस्टमैन। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको एक एक सेंटेंस लिखना है कि वो किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, किस तरह से हमारी हेल्प भी करते हैं। राइट में देखते हैं राइट अबाउट द प्लेस इज सीन बाय यू। ठीक है, आपको प्लेसेस के नेम लिखना है जो आपने देखे हुए हैं। राइट अबाउट द डोमेस्टिक एनिमल यू लाइक। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल यानी कि पालतू प्राणी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो उन सब के नाम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं राइट अबाउट द बर्ड्स यू लाइक। ठीक है, आपको जो भी बर्ड पसंद है उसके बारे में 3-4 सेंटेंस लिखना है। व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम। ठीक है, आपको क्या बनना पसंद है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो 7 to 8 सेंटेंस में। तो यहाँ पे आपका पहला सेम का कोर्स कंप्लीट होता है और यूनिट भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।